एक बार फिर से नमस्कार है आप सभी को। स्वागत है इस क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रल्स में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक चूज किया और ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसमें क्या है, स्पेशल फॉर्म हमने लिया हुआ है इंटीग्रेशन का, जिसमें पिछले वाले में क्या था, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव था। यहाँ फंक्शन जो है वो कंपोजिशन के फॉर्म में है, कंपोजिट फंक्शन है, और जो इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दिया है। मतलब एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, मतलब एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स एक इनर फंक्शन है इसमें कंपोजिशन में, और जिसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स वो दिया हुआ है। तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है, और यही केस जो है डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, सेम फॉर्म। किसी पावर में, न्यूमरेटर में भी यहाँ पावर हो सकता है, यहाँ पावर हो सकता है डिनोमिनेटर में। उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मीन्स इंटीग्रेशन by substitution of composite functions where the derivative of inner function in the composition is given। और इसको हम फिर वही काम करेंगे, इन सब में हम gx को t रखेंगे। मतलब gx is substituted as t, gx is equal to t। तो यहाँ क्या होगा, जब डिफरेंशिएट करोगे आप, तो g डैश x जो आएगा, और dt बाई dx हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे। ठीक है, और dx को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब ये रिप्लेस फंक्शन हो जाएगा जो भी इंटीग्रेशन है। अब जैसे ये क्या हो जाएगा, फिर एफ टी डी टी हो जाएगा, मतलब टी को हमने रखा है। यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पूरा का पूरा जो है वो डी टी हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा जो वो एफ टी हो जाएगा, बिकॉज जी एक्स को हमने टी रखा है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये दो इंटीग्रल हैं, दोनों कंपोजिशन से रिलेटेड है। दो क्या, ये चार हो जाएंगे, इनके पावर भी होंगे, तो जैसे पिछले केस में था। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। जैसे साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स को हमको इंटीग्रेट करना है। फंक्शन है यहाँ पे साइन एक्स और साइन ऑफ कॉस एक्स। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स कौन है, और मतलब एफ जी एक्स क्या है, और जी डैश एक्स क्या है। तो यहाँ देखिए कंपोजिशन इस पार्ट में है, और कंपोजिशन में cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। तो हम यहाँ पे इसको gx लेके t रख सकते हैं। तो लेट cos x इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएटिंग वी गेट माइनस cos x dx इज इक्वल टू dt। तो cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। और फिर अब ये इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है, दैट इंटीग्रल विल चेंज टू माइनस साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स का, देखिए अब यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो माइनस साइन एक्स होगा, तो हम इसको कॉस एक्स से लिखते हैं, सॉरी फॉर दैट। दिस इज माइनस साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब ये जो टर्म है डी एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस डी टी हो जाएगा, और एक कॉस एक्स टी हो जाएगा। सो दैट विल बी साइन टी डी टी। कॉस एक्स को टी से रिप्लेस कर दिया, और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो गया। अब देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में, प्लस सी, और टी को भी हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो ये इस तरह से फंक्शन में कंपोजिशन था जिसको हमने इंटीग्रेट किया है। कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, अब इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, तो सबसे पहले तो ढूंढिए कि इसमें कंपोजिशन किस पार्ट में है। तो जहां दो फंक्शन होते हैं, दूसरे में लगे रहते हैं, उनको कंपोजिशन कहते हैं। जैसे लॉग साइन एक्स, तो ये कंपोजिशन हो गया फंक्शन का, एफ ऑफ जी एक्स हो गया, और लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो कॉट एक्स हो जाता है। तो ये तो कंपोजिशन है। तो अब इसको हम लॉग साइन एक्स को टी रखेंगे, लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करें,
तो log का डिफरेंशिएशन 1/sin x, चेन रूल से sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और dx या dt/dx हो जाएगा। तो dx को इधर ला देंगे हम, तो ये dx डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। सो वी गेट cot x dx, cot x dx is equal to dt, cot x dx is equal to dt। अब ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा फिर log t dt, log t, इसको तो हमने पूरा t रखा है, तो ये t dt होगा, नॉट log x, सिंपली इट इज t dt, बिकॉज cot x dt हो गया और log sin x t है, सो दिस इज t dt, सो इट्स इंटीग्रल इज t स्क्वेयर बाई 2 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे विच इज log sin x, तो थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, माइंड डाइवर्ट होता है, तो सो दिस इज log sin x स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, इसका ये इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ कंपोजिशन वाली बात है, फंक्शन का कंपोजिट है, कंपोजिशन है, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, दिस इज द एग्जांपल वन ऑफ द सॉल्व, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का एनसीईआरटी के। हमको इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमको कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव भी आने चाहिए, उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी हम इनको इंटीग्रेट कर पाएंगे। और इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देख के पता चलना चाहिए हमको किसको रखना है, सब्स्टिट्यूट किससे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम चेक करेंगे कंपोजिशन कहाँ है। तो कंपोजिशन यहाँ है साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 में, ये कंपोजिट है दो फंक्शन का, तो इसको हम t रखेंगे। सो लेट साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 को t। अब देखिए यहाँ कंपोजिशन का हमने t रखा है, तो और कंपोजिशन में कंपोजिशन है, ये भी ध्यान रखें, मतलब दो फंक्शन कंपोजिट है यहाँ पे, तो इसको डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए, मतलब चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ आप सबको पता होना चाहिए। और साइन की जरूरत नहीं, हम यहाँ साइन को नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो साइन को हटा देते हैं, नो नीड ऑफ साइन, हमको सिर्फ tan इनवर्स x टू द पावर 4 लेना है। तो देखिए tan इनवर्स, सबसे पहले इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो tan इनवर्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x टू द पावर 4 है, तो x टू द पावर 4 का स्क्वायर होगा x टू द पावर 8। तो यहाँ एक फंक्शन अभी हमने किया tan इनवर्स का, इसके बाद भी अंदर कंपोजिट फंक्शन है ये x टू द पावर 4, इसको भी हमको डिफरेंशिएट करना होगा। तो दिस इज 4x³ और dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, राइट हैंड साइड में dt/dx होगा, dx को हमने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ओनली dt आ गया। नाउ दिस इज एडजस्टेड एट 4x³ एडजस्टेड किया, इसको हम एज इट इज जो है उसको लिख रहे हैं सिंपली, कोई एडजस्टमेंट अभी नहीं है, x टू द पावर 8 dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे देखिए कि हमको चाहिए क्या, तो x³/1 प्लस x टू द पावर 8 है, तो इतना हम यहाँ भी रखेंगे और 4 को राइट साइड में डिवाइड कर देंगे। x³/1 प्लस x टू द पावर 8, दिस dx इज इक्वल टू 1/4 dt। ये हमने इसको एडजस्ट किया यहाँ पे। अब हमको ये फॉर्म मिल गया, x³/1 प्लस x टू द पावर 8 dx dt हो जाएगा, tan इनवर्स x टू द पावर 4 t है, तो ये sin t dt आ गया। देखिए इतना बड़ा इंटीग्रल सिंपल फॉर्म में आ गया, sin t dt। sin t dt ये इंटीग्रेशन हो गया, जिसका इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c होगा। अब हम t को रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस कॉस t क्या था, तो tan इनवर्स x टू द पावर 4 था t, और प्लस c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो देखिए यहाँ कंपोजिशन से रिलेटेड हमने इसको किया, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, e टू द पावर tan इनवर्स x, फिर देखिए tan इनवर्स x है यहाँ पे, और आपको इसको देख के ही पता चल गया होगा कि यहाँ फंक्शन का कंपोजिशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कंपोजिशन है, तो पता चल गया होगा। अगर आपको डेरिवेटिव पता है कुछ फंक्शंस के, तो यहाँ हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, जो यहाँ दिया हुआ है, देखिए g x हो गया, तो 1/1 + x² dx is equal to dt. Now the integral will change to e to the power t tan इनवर्स x t हो गया, और बाकी जितने टर्म हैं उनकी वैल्यू dt हो गई, 1/1 + x² dx dt। तो इंटीग्रल यहाँ e टू द पावर t प्लस c ही होगा, e टू द पावर t का e टू द पावर t होता है, t जो है वो tan इनवर्स x है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये भी इंटीग्रेशन देखिए, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का और इम्पोर्टेंट है। अब ये है tan टू द पावर 4 रूट x sec स्क्वेयर रूट x डिवाइडेड बाय रूट x dx। तो यहाँ भी समझिए, यहाँ ये tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वेयर होता है, तो डेरिवेटिव कहाँ पे आ गया, tan का हो गया, तो कंपोजिशन यहाँ पे है, और कंपोजिशन में क्या है, अंदर फंक्शन जो है वो रूट है, तो tan रूट x को हमने t ले लिया, डिफरेंशिएट करेंगे जब हम इसको, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक, अब इसको हम चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेक स्क्वेयर वॉट एवर वो लिखेंगे हम रूट एक्स, फिर दूसरा फंक्शन जो कंपोजिशन में वो रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ये हमने चेन रूल अप्लाई किया है, ये ध्यान रखिए। चेन रूल अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप फिर से चेन रूल देखिए, सीखिए। यहाँ हो गया dt। अब हमको चाहिए सेक स्क्वेयर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ये डिफरेंशिएशन है इसका, dx इज इक्वल टू dt। अब फंक्शन हम देखते हैं कि इसमें से कितने का रिक्वायरमेंट हमको है, जिस जो नहीं होगा उसको हटाएंगे। तो देखिए सेक स्क्वेयर रूट एक्स बाई रूट एक्स है, तो इतना रखेंगे, नीचे 2 एक्स्ट्रा है तो उसको हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो वी गेट सेक स्क्वेयर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 dt। ये हो जाएगा 2 dt, 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में। अब ये आ गया 2 dt जो हमने अभी राउंड किया हुआ है, और ये टेन टू द पावर 4 रूट एक्स जो है वो t टू द पावर 4 हो जाएगा, बिकॉज 10 रूट एक्स को हमने t लिया है। तो जो इंटीग्रल है वो देखिए कितना सिंपल फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये t टू द पावर 4 हो गया, बाकी 2 dt है, 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, तो t टू द पावर 4 dt। टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, टी टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1, तो टी टू द पावर 5/5, सो वी गेट 2/5 टी टू द पावर 5 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू हम रख दें, तो दिस इज 2/5 10 टू द पावर 5 रूट एक्स और प्लस सी इसका ये इंटीग्रेशन हो गया। तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म जहां पे कंपोजिशन है फंक्शन का, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। जैसे इसमें भी देखिए ये इंटीग्रेशन है साइन ऑफ, अभी इसको तो आप इजिली देख के समझ गए होंगे, क्योंकि अभी 3-4 क्वेश्चन हमने किया है, तो उससे अच्छी प्रैक्टिस आपको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हो गई होगी। तो दिस इज 1 + x² dx। अब यहाँ भी वही है, अब ये बहुत देख के ही पता चल रहा है कि tan इनवर्स x को हमको t रखना चाहिए, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए ये 1/1 + x² जो है dx जो है वो dt हो जाएगा, तो जो इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा
साइन टी डी टी। अब देखिए ये सिंपल फॉर्म में आ गया, साइन टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो गया। टेन इनवर्स को एक्स को हमने टी रख दिया है, बाकी डी टी हो गए। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, और फिर हम t को रिप्लेस कर देंगे ओरिजिनल फॉर्म में, तो cos ऑफ tan इनवर्स x और प्लस c इसका इंटीग्रेशन हो गया। देखिए एक फॉर्म ये था जिसमें कि कंपोजिशन था फंक्शन का। हमने 3-4 एग्जांपल के थ्रू इसको समझा है कि फंक्शन में कंपोजिट क्या है, कंपोजिट फंक्शन क्या है, और उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जो अंदर का फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द फंक्शन में डायरेक्टली हमको दिखाई देता है कि इसका इंटीग्रेशन यहाँ दिया हुआ है। जैसे यहाँ cos x का डेरिवेटिव दिया हुआ है, इस केस में log sin x का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप इंटीग्रल कर रहे हैं मतलब यू हैव प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन। तो log sin x का cot x होता है डिफरेंशिएशन। इसके बाद इसमें tan इनवर्स x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन ये आएगा। तो जैसे जैसे हमने इसमें किया हो आपको पता चल गया होगा, प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छी। सो थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ और पोर्शंस हैं इसमें इंटीग्रेशन के पार्ट जहां पे हम यूज करते हैं, तो हम उनको अगले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।